वेलकम टू कैंपिंग। आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 61। ठीक है, तो अब तक हमने 51 से लेकर 60 क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, तो अभी बात करेंगे हम 61 क्वेश्चन से। अब यहाँ से बच्चों जो क्वेश्चन मिलेंगे हमें यहाँ पे थोड़े से ये रहेंगे कंसेप्चुअल। ठीक है, तो आपको एक चीज़ आनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं एन फैक्टर निकालना। ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा भी यहाँ पे एन फैक्टर निकालते कैसे हैं। बिकॉज इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो हमें एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट का, वो कुछ नहीं होता बेसिकली। इट इज़ सिंबल इसका ई होता है, फॉर्मूला होता है सिंपल मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो आपका पहला कर्तव्य है अभी मोलर मास तो हम निकाल लेंगे ऐसे, तो जिसका पूछा है उसका मोलर मास लेंगे, साथ में लेंगे एन फैक्टर किसका, जिसका पूछा है। ठीक है, ओके, आओ जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते। क्या लिखा है यहाँ पे, बोला है व्हेन BrO3 माइनस आयन रिएक्ट विद Br माइनस इन एसिडिक मीडियम। ये बहुत सारी बातें इसने कह दी एक ही लाइन के अंदर। बोला है कि जो BrO3 माइनस है ना, जब ये रिएक्शन किससे करेगा, Br माइनस से। कौन से मीडियम में, एसिड मीडियम की बात कर रहा है ये, तो H+ रहेगा, है ना। व्हाट इज एसिड मतलब H+, और इससे क्या होगा, Br2 इज लिबरेटेड, मतलब Br2 बनेगा इससे। देखो बच्चों, हम जल्दी यूजली क्या होता है कि हम H+ की ज़्यादा बात नहीं करते। ठीक है, H+ को हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो अल्टीमेटली हमारा मेन जो आइटम है इसके अंदर वो है क्या, वो है अपना Br(3) प्लस Br-3 गिव Br2। ठीक है, ये हमारा अभी है। अब आपको यहाँ पे देखना ये है कि क्या पूछा है आपसे, पूछा है व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br2, मतलब ये हमारा मेन हीरो है अभी। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है आपको, करना आपको ये है कि आपको निकालना है इसका एन फैक्टर। क्या निकालना है इसका आपको यहाँ पे, इसका एन फैक्टर। आपको बोला है कि इसका एन फैक्टर निकालना, तो हम रिएक्शन को यहाँ से यहाँ की तरफ देखेंगे, यहाँ से यहाँ की तरफ। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन दिख रही है इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कैसे, ये क्या होता है, जब एक ही कंपाउंड में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो तो उसे कहते हैं हम क्या, डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये कैसे पता किया आपने, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ Br का ओएस 0 आएगा, निकालोगे तो अरे दिख रहा है Br2 एलिमेंट है 0 आएगा। यहाँ पे Br का ओएस आएगा -1, और यहाँ पे निकालोगे तो ऑक्सीजन -2 होता है, तो Br का ओएस क्या आएगा, निकालोगे तो ये आएगा कितना आपका, इट इज़ +5। देखो क्या Br का ओएस बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है ना, दोनों हो रहा है। तो डिस रिएक्शन होगी ये, बट हमें इसको यहाँ से इस तरफ देखना है। ठीक है, बिकॉज हमको पूछा इसका है तो हम देखेंगे यहाँ से इस तरफ। अब ये डिस रिएक्शन में जो एन फैक्टर होता है वो कैसे निकालते हैं अपन, वो सिंपल निकालना कैसे होता है एन फैक्टर डिस रिएक्शन का, तो फॉर्मूला होता है क्या इसका, मल्टीप्लिकेशन अपना एडिशन। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे क्या, लेकिन अरे एन फैक्टर बेटा, यहाँ से यहाँ का एन फैक्टर कुछ आएगा और यहाँ से यहाँ कुछ एन फैक्टर आएगा, उसको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई और यहाँ पे नीचे ऐड कर देना है। क्लियर है, क्या करेंगे, उस एन फैक्टर को मल्टीप्लाई भी करेंगे और ऐड भी कर देंगे। देखो यहाँ से यहाँ देखोगे तो देखो हमारे पास 2 भी आ रहे हैं, यहाँ पे 2 के लिए 2 आएगा। इनटू में देखोगे चेंज कितना आ रहा है इसका, यहाँ पे यहाँ से आ जाने पे 0 से -1 मतलब चेंज 1 का आएगा। तो यहाँ से यहाँ का कितना एन फैक्टर आ गया, 2 आ गया। सेम अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ से यहाँ जाना देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पे कितना आपको Br2 दिख रहे हैं। और हाँ, हम जहाँ से जा रहे हैं वहाँ चेक करना है आपको कितने आइटम है Br के, तो यहाँ 2 आइटम है, तो इसको क्या कर दिया मैंने, 2 कर दिया इनटू, और चेंज कितने का आ रहा है, 5 का, तो ये कितना हो गया फिर आपका यहाँ पे 10। क्लियर है, तो हमारा जो N1 आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा कितना, 2 आ गया। N2 कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है भैया, इसमें डालना है इक्वेशन में, तो क्या होगा 2 × में 10 डिवाइड बाई 2 + 10, तो क्या मिलेगा सॉल्व करने में, देखो 20 बटे कितना मिलेगा, इट इज़ इक्वल टू 12, और ये काटो इसको तो 10/3, ये 5/3 आएगा, वैसे ये 5/3 आएगा। ठीक है, तो एन फैक्टर आ गया। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल सी कहानी है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। क्या करेंगे, मोलर मास तो हमें कुछ बोला नहीं है, सॉल्व करना है, कुछ डालने की बोला नहीं रहा है, तो अगर डालना नहीं तो क्या करेंगे, सिंपल एम रखो इसको ऐसे कैसे ही। और बताओ एन फैक्टर क्या आ रहा है, 5/3 आ रहा है, डाल दो 5 डिवाइड बाई 3, तो ये 3 का ऊपर जाएगा फिर, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट, इट इज़ 3m डिवाइड बाई 5 करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे 2 बातें सीखी आपने कि भैया ये डिस रिएक्शन में एन फैक्टर ऐसे निकालना होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये खाली बस अप्लाई होता है किसके लिए, फॉर डिस रिएक्शन, प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके, आओ जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे तुम सोचोगे सर ये एसिड मीडियम का यूज़ कहीं हुआ कुछ, क्या नहीं, यहाँ यूज़ नहीं हुआ है। हाँ, अगर ऐसा होता कि बोलता कि ये रिएक्शन कर रहे हैं एसिड मीडियम में, तो ये आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी कि एसिड मीडियम में क्या होता है, Br2 बनता है। ये पढ़ोगे वैसे आप जाके आगे टॉपिक्स के अंदर, बट अभी ये बता रहा हूँ आपको मैं ये हूँ कि क्वेश्चन में इसका कोई यूज़ नहीं किया हमने, बिकॉज हमें पता है किससे क्या बन रहा है, तो हमारा काम हो चुका है फिर। ठीक है, आओ जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी दे रखा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। और हाँ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन लगेगा पढ़ के, आपको ये लगेगा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट बहुत सिंपल भाषा कह रहा है। क्या कह रहा है, क्या कह ये रहा है ये कि हमारे पास इफ़ mg ग्राम ऑफ मेटल ए
एक मेटल ए की बात कर रहा है, ठीक है चलो ए मेटल मान लेते हैं अपन, ए बोला ए मान लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है ये, डिस्प्लेसेस MB ग्राम ऑफ अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब क्या बोल रहा है, बोला है कि एक और बी मेटल है, बट दिक्कत क्या है कि वो सॉल्ट सॉल्यूशन में, मतलब वो पानी में कोई भी मेटल होता है आयनिक फॉर्म में होता है, तो वो क्या है बेसिकली वो B+ के फॉर्म में, ऐसा कुछ है मान लो, ठीक है। और चार्ज मैंने यहाँ प्लस लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप +1 लो +2 लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली इट इज़ पॉजिटिव बिकॉज मेटल है भाई, है ना। ठीक, क्या बोला है, ये जो ए है वो किससे रिएक्शन कर रहा है, वो रिएक्शन कर रहा है मेटल बी, पर मेटल भी पानी के अंदर है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, मतलब कि कुछ यहाँ पे कुछ रहा हो, कुछ होगा ऐसा कुछ एनायन कुछ, तो ये एक्वस फॉर्म में दे रखा है। और बोल क्या रहा है यहाँ पे बोल क्या रहा है, देखो अभी इतना पता है हमें, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब क्या हो रहा होगा कि ए जो है वो B+ से रिएक्शन करके बन रहा है A+, मतलब ए जो है वो बी की तरह बनना चाह रहा है, और क्या होगा बी क्या करेगा, B+ से बी बन जाएगा, B+ क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, बहुत सिंपल है ये, इसको आगे भी और अच्छे से पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अच्छे से पूरा, ठीक है। तो हुआ ऐसा यहाँ पे एक्चुअली है कि B+ ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिए एक अंदर अपने, और बन गया यहाँ पे A+ और B, ठीक है। ये पूरी कहानी है इस क्वेश्चन की। अब बोला क्या है आपको, बोला ये है कि इसका जो है वो MA ग्राम, इसका जो MA ग्राम है, किसका, इसका MA ग्राम, ठीक है, वो किससे रिएक्शन कर रहा है, वो रिएक्शन कर रहा है B ग्राम से, ऐसा बोला है क्वेश्चन आपको यहाँ पे, ठीक है। दोनों का मास दे रखा है आपको यहाँ पे। देखो हमें इतना पता है कि कोई भी रिएक्शन ऐसे कुछ हो, है ना, तो होता क्या है यहाँ पे आपका, होता है ऐसा है कि इक्विवेलेंट कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो उनका इक्विवेलेंट इक्वल होगा, फिर तो इक्विवेलेंट ऑफ ए जो होगा, मतलब ए जो मेटल है वो इक्विवेलेंट ऑफ बी आएगा। ये भैया तो परम सत्य है ना, कोई भी रिएक्शन में बिना बैलेंस किए कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बताओ इक्विवेलेंट ऑफ ए क्या लिखूँ मैं, हमारा फॉर्मूला यहाँ पे जो होता है इक्विवेलेंट का, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोल दो आगे, तो इक्विवेलेंट बोल दो, है ना, इक्विवेलेंट करके इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं वैसे, मोल इंटू एन फैक्टर होता है ना, एक आपका फॉर्मूला होता है E/m होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हमारा N/V भी आता है ना, 3 फॉर्मूले इसके होते हैं वैसे हमारे पास, आपको जो समझे वो लगा सकते हो आप। देखो यहाँ पे जिक्र है किसका, यहाँ पे जिक्र है अपना इक्विवेलेंट मास का, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला कौन सा, इक्विवेलेंट मास वाला। तो क्या बनेगा फिर ये, इट इज़ मास ऑफ ए डिवाइड बाई में इक्विवेलेंट मास ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ बी डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ बी। मैंने इन तीनों फॉर्मूले में से खाली बस ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में मुझे उसने क्या दे रखा है, उसने मुझे दे रखा है यहाँ पे मास दे रखा है। क्लियर है, ओके, बस तो ये यहाँ पे गलत दिया फॉर्मूला मैंने, इट इज़ ये फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे वेट बाई इक्विवेलेंट मास होता है, सॉरी, ठीक है। मतलब फॉर्मूला 3 हमारे पास होते हैं पूरे मार्केट में, इट इज़ फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट, जिसमें से मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया बिकॉज मुझे क्वेश्चन में वेट का जिक्र था, ठीक है। तो ये देखोगे तो अभी आपको यहाँ पे ये बोला है इन टर्म्स ऑफ ये क्या आएगा, तो इन टर्म्स ऑफ ये क्या आएगा आपका, ये इज इक्वल टू व्हाट, EB, और चेक कर लो, मुझे E का टर्म में चाहिए तो इसको इधर भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, तो क्या होगा देखो, MA/MB इज इक्वल टू EA, मतलब यहाँ पे EA इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, MB/MA, और यहाँ पे आएगा क्या आपका, यहाँ पे आपका आएगा E ऑफ B करके। क्लियर है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आने वाला, हाँ ऑप्शन नहीं, ये को तो एक मिस्टेक कर दी हमने, बस खाली इसको उल्टा कर दो यहाँ पे, तो EA/MA जो होगा वो होगा EB/MB होगा, ठीक है। मैंने खाली इसको उल्टा किया है बस अपना फॉर्म लाने के लिए। अब इसको उधर फेंक दो तो क्या होगा, ये जो आएगा कितना आएगा, वो आएगा EB/MB इंटू में, और हाँ इन्होंने M वाले टर्म को साथ में रखा है, तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर फेंक दिया मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे MA मिलेगा, और नीचे मिलेगा मुझे यहाँ पे MB, इंटू में क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, इंटू मुझे मिलेगा यहाँ पे EB करके, ठीक है। हाँ इन्होंने क्या किया, मास और टर्म था वो साथ में रखा है, ये डिवाइड में, ये इंटू मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शन इज ए आंसर। क्लियर है, आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सारा खेल है किसका, एन फैक्टर, ठीक है। ओके आओ देखते क्या है इसमें, बोला है हमें कि इक्विवेलेंट मास क्या आएगा N2H4 का। देखो अभी हमारा पहला कर्तव्य है इसके अंदर क्या, N2H4 से चेक करना कि क्या बना हुआ। देखो हमें दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे अपनी आंखों से कि भैया ये जो आइटम है इसकी फोटो किससे मैच कर रही है, इससे मैच कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऐसा कि यहाँ से यहाँ का निकाल देंगे एन फैक्टर। हम क्या निकालेंगे, यहाँ से यहाँ का एन फैक्टर। देखो यहाँ पे H का ओएस होता है +1, ठीक है, वो परम सत्य है। यहाँ पे H का क्या ओएस होगा, +1 होगा, ठीक है। क्या कर लीजिए N का ओएस निकाल लो तो क्या होगा, देखो 2x + 4 = 0 होगा। तो कितना मिलेगा आपको एक्स सॉल्व करने पे, यहाँ पे इट इज इक्वल टू -2।
तो यहाँ पे n किस में आ रहा है, -2 में आ रहा है। ठीक है, ये निकाल दिया मैंने यहाँ पे n का OS, यहाँ देखूंगा n का OS 0 आ रहा है। ठीक है, बताओ क्या आएगा n फैक्टर, बताओ क्या आएगा n फैक्टर किसके लिए, मुझे बताना है n फैक्टर किसके लिए, 4 N2H4। ओके, आओ चेक करते हैं। देखो इसमें देखोगे N2H4 से यहाँ जाने पे खाली बस n का OS चेंज हो रहा है। और हाँ, यहाँ पे कितने n दिख रहे हैं आपको, 2 n दिख रहे हैं, 2 इंटू कर देंगे। और सुनो मेरी बात यहाँ ध्यान से, अब हमें करना होता है चेंज इन OS मल्टीप्लाई। बताओ -2 0 जाने पे कितना चेंज आएगा। चेंज कैसे निकालते हैं अपन, निकालना हो तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0 माइनस -2। तो अल्टीमेटली मेरा कितना इन्फिटर यहाँ पे आ रहा है, 4 आ रहा है। बस अब मुझे निकालना है क्या है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। क्या मुझे निकालना है यहाँ पे, इक्विवेलेंट मास। कैसे निकालेंगे, सिंपल है, इट इज़ मोलर मास डिवाइड बाय में n फैक्टर। ठीक है, ठीक है, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। बताओ कितना आएगा, N2H4 का मास चेक करो, है ना, N2 का मास 28 होता है, +4 तो 28 + 4 डिवाइड बाय क्या यहाँ पे हो गया आपका, n फैक्टर इज 4। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा आपका यहाँ पे, 32/4। तो अल्टीमेटली कितना आ गया इक्विवेलेंट मास आपका यहाँ पे, वो आ गया 8। देखो ये तो पड़ गया, फिर अब मुझे 3 फिर से चेक करने पड़ेंगे। और हाँ, मैं चाहता अगर तो मैं, बट इस पर तुक्का नहीं मार पाएंगे अपन। हम ऐसा सोच सकते थे कि भाई 8 3 बार है, मतलब 8 ही आपका होगा, बट क्या पता 16 आ जाता तो आपको दूसरा पार्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है वो सुनो अच्छे से यहाँ पे, है ना। तो ये मैंने पहला पार्ट खत्म कर दिया है। अब अगले पार्ट में क्या कह रहा है आपको, क्या होगा इक्विवेलेंट मास KI4 का। देखो अब मुझे देखना है कि भाई इसकी फोटो किससे मैच कर रही है, कहीं ना कहीं ये मैच किससे कर रही है, ICL से। मतलब कि मुझे ये चेक करना है कि यहाँ से यहाँ जाने पे कितना इन्फिटर का चेंज आया है पूरा। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने पे। ओके, तो हमें दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे, वो ऑक्सीजन का OS -2 होता है, और इसका अगर OS निकालोगे आप यहाँ -2, इसका OS आएगा +5 आएगा। क्या आएगा इसका OS यहाँ पे, +5। और सुनो, ये जो ICL होता है इसमें मुझे निकालना है किसका OS, I का OS। मेरे पास सुनो यहाँ पे ध्यानपूर्वक, देखो Cl और I में क्या होता है, Cl इज मोर इल्यूमिनेटिव, तो जो एटम ज़्यादा इल्यूमिनेटिव होता है वो लेता है माइनस, I क्या लेगा यहाँ पे प्लस लेगा। क्लियर है, ICl में कौन लेगा माइनस, वो जिसका जो होता है, मतलब जिसकी इल्यूमिनेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, आपने पढ़ा होगा FCl Br I। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, वो घटती है। तो Cl पहले आता है तो Cl का माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो यहाँ पे देखोगे I किस में आ रहा है आपका, प्लस में आ रहा है। ठीक है, अब करना है आपको यहाँ, हाँ तो देखोगे आप यहाँ पे, तो जल्दी से निकालते हैं अपन यहाँ पे n फैक्टर। किसका n फैक्टर भैया, देखो ये KiO3 जो है, ये इन्होंने K+ को निकाल दिया है। बेसिकली मेन अपना हीरो कौन है यहाँ पे, वो है IO4-। और एक ही बात है, बट हम यहाँ पे लेंगे KI4 लेंगे। ठीक है, ये KIO4 टूटने पे क्या बनाएगा, KIO4 टूटेगा तो ये बनाएगा K+ और IO4-। और मेन अपना जो हीरो होता है वो होता है आयोडीन वाला कंपाउंड। ग्रुप 1 के मेटल कुछ करते नहीं है, उनका OS कभी चेंज नहीं होता है। तो मेन अपना हीरो कौन है यहाँ पे, KIO3। ठीक है, इसका मुझे निकालना है n फैक्टर। कैसे निकालूंगा, तो बताओ जल्दी से। यहाँ पे देखो इसमें I का OS चेंज हो रहा है, हाउ मेनी I हियर, 1। और सुनो बताओ कितना आ रहा है चेंज यहाँ से यहाँ जाने का। देखो यहाँ पे 5 था, यहाँ 1 आ रहा है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5। तो क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे 1। देयरफॉर कितना आएगा n फैक्टर यहाँ पे KIO4 का, जो आपका n फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 4। बताओ क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू व्हाट, इट इज़ मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। बताओ क्या आएगा मोलर मास, तो जल्दी साइड करो, 39 इसका होता है, 39 होता है, I का होता है 127 प्लस ये कितना होगा 64 डिवाइड बाय कितना होगा यहाँ पे आपका 4। ठीक है, जल्दी से ऐड कर दो। तो ये सॉल्व करोगे आप, तो ये इसका जो आंसर आता है वो लगभग आता है 53.5 के आसपास। बस बताओ कौन सा यहाँ पे आंसर इसका आएगा। तो अल्टीमेटली ये जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कितना आपका, ऑप्शन नंबर A। क्लियर है, सारे के लिए यहाँ पे n फैक्टर निकालने के ऊपर। ठीक है, आओ जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। समझना इसमें क्या है, हमें पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो अब ये जो आइटम दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसे गोला मार दो। देखो इसका पूछा है हमको क्या, n फैक्टर। बताओ जल्दी से ये क्या बन रहा होगा, तो ये कुछ बन रहा होगा ऐसा कुछ। और हाँ इसमें कॉपर अपना मेन हीरो है, बिकॉज सल्फेट यहाँ भी है, यहाँ भी सल्फेट दिख रहा है, तो उसका OH चेंज कभी नहीं होगा। अगर कोई रेडिकल यहाँ भी हो वहाँ भी हो, सेम शकल से, मतलब सेम फोटो उसकी हो, कुछ भी चेंज ना आए उसके अंदर, तो उसका OH चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे किसका OH चेंज हुआ होगा, फिर कॉपर का। तो सल्फेट का OH होता है -2, तो कॉपर क्या आएगा, +2 आएगा फिर। और यहाँ चेक करोगे आप, देखो Cu2 के अंदर याद रखो मेटल हो साथ में हेलोजन हो, तो हेलोजन लेगा -1। हेलोजन का -1 है यहाँ पे, तो अगर निकालोगे आप यहाँ पे कॉपर का OH, तो क्या आएगा 2x -2 = 0, तो 2x = 2 होगा, देयरफॉर x = 1। तो यहाँ पे जो आपका आ रहा है x = 1 आ रहा है, तो यहाँ पे कॉपर किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है। ठीक है, आओ जल्दी सॉल्व करते हैं इसको, निकालो जल्दी से n फैक्टर। यहाँ पे देखो मेरा सुनना है यहाँ पे ध्यान से, हम कभी भी कोफिशिएंट यूज़ नहीं करते हैं,
एनफेक्टर निकालने के लिए। अगर ऐसा लिखा होता मान लो Cu2 तो हम लेते हैं यहाँ पे 2 की वैल्यू यहाँ पे 2, बट हम वी डोंट यूज़ कोफिशिएंट इन एनफेक्टर, हम कभी भी कोफिशिएंट यूज़ नहीं करते एनफेक्टर निकालने के लिए। बताओ कॉपर का वैसे यहाँ पे हाउ मेनी कॉपर हियर, एक है ना, अरे ये नीचे, इसके नीचे क्या लिखा है, कॉपर ओनली, तो ये 1 हो गया। और कितना आ रहा है चेंज यहाँ देखो, 2 से 1 का चेंज आ रहा है तो 2 - 1 कर देंगे। बताओ कितना आ गया एनफेक्टर आपके यहाँ पे, 1 आ गया। तो अगर 1 आ गया एनफेक्टर तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, सिंपल है, मोलर मास डिवाइड बाय एनफेक्टर, तो m डिवाइड बाय क्या 1, तो बताओ क्या आंसर आ रहा है फिर आपका, इट इज m, देयरफॉर आंसर ए विल बी योर या। ठीक है, आओ जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा है, ठीक है, आपको इसमें समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है इसके अंदर। देखो हमें ये चीज़ समझनी है इसके अंदर कि हमें निकालना है यहाँ पे मोलर मास KI का है। अब पंगा क्या है, पंगा ये है कि ये मेन हीरो, तो यहाँ K प्लस यहाँ I माइनस आएगा, और यहाँ देखोगे तो कॉपर पे हमने देखा पीछे भी जस्ट I पे -1 होगा तो कॉपर यहाँ +1 में आएगा, और यहाँ पे I 0 में आ रहा है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि मेरे पास यहाँ पे 4 I माइनस है, जिसमें से 2 I माइनस एज इट इज़ वैसे का वैसे ही रह गया, बट एक है वो बन गया I2। क्या बन गया है वो, I2 बन गया। क्लियर है, 4 में से 2 I माइनस एज इट इज़ रह गए। कैसे, देखो हमारे पास यहाँ पे 4 I माइनस यहाँ पे था, और यहाँ पे हमारे पास I माइनस है बट 2 I माइनस है, और यहाँ पे 2 I है, इट इज़ 2 I, मतलब उनका वही 0 है। अब यहाँ पे समझना क्या है आपको, एनफेक्टर निकालना कैसे, देखो, और इसमें क्या है, देखो कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, अगर मैं देखूँ तो अल्टीमेटली 2 I माइनस I2 बनाया होगा। कैसे बनाया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ के, 2, ठीक है। ये ना, ये तो आपके यहाँ पे 4 I माइनस में से 2 I माइनस बन गए I2, बेसिकली इसको I2 लिखो या I2I लिखो, एक कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। 2 I माइनस यहाँ पे क्या बन गए आपके, 2 I माइनस जो थे यहाँ पे आपके वो बन गए क्या आपके, वो बन गए I2। बताओ यहाँ से यहाँ जाने में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो 4KI है ना, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे CO2I बन रहा होगा, है ना, प्लस I2 बन रहा होगा। यहाँ से यहाँ जाने में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, 2। कैसे दिख रहा है, 2 I माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके I2 बना होगा। अब मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो समझना मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे देखो 4KI के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ये आपको मैंने बताया भी था इसके पहले भी कुछ क्वेश्चंस के अंदर, है ना। यूजुअली ऐसा होता है, मान लो बोलूँ आपको मैं, लेट्स से 2A + 5B + 6 कोई रिएक्शन मान लो है मेरे पास, कुछ है कोई रिएक्शन, मान लो इस कोई रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो मान लो 10, वो मान लो इन्वॉल्व है कितने, 4, थोड़ा जूम कर ले, चलो कर लेते हैं अपन। मैं पूछूँ व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ A, तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो 2A बनने में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 4, ऐसा मान लेते हैं अपन। चलो इस रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है यहाँ से यहाँ जाने में, तो अगर पूछूँ मैं व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ A, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, 2A है हमारे पास, तो 2A के कॉरस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 4। बताओ अगर 2A से 4 इन्वॉल्व है तो कितना होगा, 1 से इन्वॉल्व। तो आपको यहाँ पे ये चेक करना है उस आइटम के लिए, एक बनने के लिए, एक के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, बस वही आपका एन फैक्टर होता है। तो यहाँ देखोगे आप तो 4/2 आएगा। क्यों 4/2 आएगा, बिकॉज वो 2A में 4 है तो एक में कितना होगा, 2 आएगा। लॉजिक भी ऐसे है, वैसे चाहो तो x निकाल लो, यहाँ पे x2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो याद रहे, कोई भी चीज़ 1 मोल बनने या ख़त्म होने में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है वही होता है एन फैक्टर। तो यहाँ देखोगे आप तो 4KI से क्या बन रहा है आपका, 4KI में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। बताओ एक में कितने इन्वॉल्व होंगे, तो एक निकालना हो 1KI के लिए, तो वो क्या होगा आपका, इट इज इक्वल टू 2/4, है ना। मैंने क्या किया, 4 को डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे 4 को डिवाइड कर दिया है। बताओ क्या आ गया एन फैक्टर, एन फैक्टर इज व्हाट इज एन फैक्टर, एन फैक्टर इज हाफ। ठीक है, अगर आपका एन फैक्टर यहाँ पे हाफ आ चुका है तो बस जल्दी से निकालो, इक्विवेलेंट मास यहाँ पे क्या होगा, वो मोलर मास डिवाइड बाई में व्हाट इज एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, तो बस मोलर मास ऐसे का ऐसे ही, और ये क्या हो गया आपका हाफ, ऊपर भेज दो उसको तो 2 × m हो जाएगा। तो आंसर इज दिस। ठीक है, थोड़ा भी समझना है यहाँ पे, बिकॉज अभी आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमको वहाँ मिलने वाला है ऐसे कुछ चीज़ें मिलने वाली है जहाँ पे हमें लॉजिकली एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ एक बनने या एक मोल बनने, एक मोल ख़त्म होने में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है वही उसका एन फैक्टर है। जैसे देखो यहाँ पे 2 के लिए हमारा 4 इन्वॉल्व था, एक निकाल लो तो जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वही आपका एन फैक्टर है। तो ये एन फैक्टर यहाँ पे A का 2 आ गया था फिर। क्लियर है, आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। क्या बोला है, पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन। बोला है नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4। ठीक है, बोला है क्या आएगा, मोल ऑफ KMnO4 ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जिक्र है KMnO4 का,
और सुनो क्या बोला है, KMnO4 जो है वो किससे, इट ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ C2S, मतलब कि आपको यहाँ पे बोला है KMnO4 कितना 1 मोल है और कितना आपका CO2S है, ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको नहीं, ये पूछा है आपको ऐसे नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 पूछा है, और कॉपर 2S का मोल कितना 1। और एक बात लिखी है यहाँ पे, लिखा है एसिडिक मीडियम, तो भैया याद रखो, है ना, याद रखो, ट्रिक बताता हूँ क्या में क्या होता है, KMnO4 का जो एन फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, ठीक है। इसका ट्रिक होता है क्या, इसका ट्रिक सिंपल होता है BNA करके, BNA मतलब के बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1 आता है KMnO4 का, न्यूट्रल में 3 आएगा, एसिडिक में आएगा 5, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे दो लोग रिएक्शन कर रहे हैं, कौन कौन, एक तो KMnO4 एक तो CO2S करके, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ ये है जो KMnO4 है वो क्या बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, KMnO4 यहाँ पे हमें पता है KMnO4 जो होता है वो उसका एन फैक्टर कितना आता है, मतलब अपना 5 आता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, H+ मीडियम में इसका एन फैक्टर 5 आएगा। हाँ, वैसे जानकारी बताऊँ आपको मैं, यहाँ पे Mn+2 आएगा वैसे बनता है, बिकॉज यहाँ से देखोगे एन फैक्टर 5 आने वाला है। अब मेन वाली बात ये जो आपका CO2S है वो बना यहाँ पे क्या आ रहा है, +2 कॉपर और SO2। अभी आपको ये समझना है कि भैया हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पे अगर देखें तो हमें एन फैक्टर निकालना पड़ेगा, हमें इसका एन फैक्टर पहले से पता होता है, पंगा है इसके एन फैक्टर, नीचे वाले के एन फैक्टर के लिए। देखो ये देखोगे आप यहाँ पे CO2S है तो इसमें याद रखो, है ना, ये पढ़ा होगा आपने, CO2S है तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो 2 यहाँ 1 होगा तो ये 1 जो होता है वो इसका होता है OS, ये 2 होता है इसका होता है OS। हाँ, सल्फर पे यूजली क्या होता है -2 आ जाता है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्या CO2। तो यहाँ पे देखूँ अगर मैं जो क्वेश्चन बन गया वो क्या बन गया, वो बन गया CO2S यहाँ कॉपर 1 में और ये H2 -2 में। अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो कॉपर यहाँ +2 में और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 होगा, सल्फर आएगा +4 में भैया। तो यहाँ पे 2 एटम का OS चेंज हो रहा है और दोनों का OS बढ़ रहा है, तो अगर निकालो मैं एन फैक्टर कॉपर की वजह से, अल्टीमेटली नेट एन फैक्टर निकालने के लिए मुझे एक एक एटम का एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 कॉपर दिख रहे हैं आपको, 2 इंटू कर दिया मैंने, कितना आ रहा है कॉपर का चेंज OS का, 2 से 1 है ना, 1 से 2 जा रहा है तो 2 से 1 मतलब कि 2 - 1, तो ये 2 आ गया। और कितना होगा एन फैक्टर सल्फर की वजह से, वो निकाल दो इससे आप बताओ, सल्फर कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो 1 सल्फर है भैया। और कितना आ रहा है चेंज, देखो -2 से 4 जा रहा है तो 4 - -2 देयरफॉर इट इज 6। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, एन फैक्टर किसका आ गया, कॉपर का भी आ गया, सल्फर का भी आ गया। बताओ नेट एन फैक्टर क्या आएगा इसका, वो निकालो कितना आएगा, वो आएगा 2 + 6 दैट इज 8। इतना क्यों मेहनत की हमने, ताकि हम लगा पाए फॉर्मूला यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का। तो भैया देखो यहाँ पे रिएक्शन 2 लोग कर रहे हैं, एक तो ये वाला आइटम एक ये वाला आइटम, तो भैया इनका एन फैक्टर क्या होगा, वो होगा आपस में इक्वल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा आपस में इक्वल होगा, ठीक है। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम यहाँ पे मोल का यहाँ जिक्र है, यहाँ पे जिक्र किसका है, मोल का, तो हम यूज़ करेंगे मोल इंटू एन फैक्टर, और यहाँ भी यूज़ करेंगे मोल इंटू एन फैक्टर। जल्दी बताओ मुझे कितना मोल KMnO4 दिया है भैया, वही तो पूछा है, उसको n मान, उसको x मान लो, चलो। व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, 5 क्या होता है, वो 5 होता है। और यहाँ पे हमें बोला है कि हमारे पास जो CO2S था वो कितना था, वो हमारे पास था 1 मोल। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे बड़े प्रेम से लिख देंगे यहाँ पे 1। एंड व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ CO2S यहाँ से जाने में, और हाँ ये आपको समझना पड़ेगा कि कैसे निकाला मैंने यहाँ पे एन फैक्टर है, तो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 8। देयरफॉर x कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 8/5, और ये करोगे सॉल्व, इट इज़ 1.6, ठीक है। ये आ गया क्या आपका ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। गलती यहाँ बच्चे ये करते हैं कि ये इसका एन फैक्टर निकाल नहीं पाते, और पहले बात समझ नहीं पाते कि एन फैक्टर मतलब निकाले कैसे इसके अंदर, ठीक है। ओके, आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हैं। पहले तो क्या लिखा है इसमें, बोला हमें ये कि एक ऑक्साइड है, कौन सा, X2O3, ठीक है। चलो एक ऑक्साइड है कौन सा, X2O3। देखो ये क्वेश्चन पूरा इक्विवेलेंट कांसेप्ट के ऊपर है, तो पता होना चाहिए आपको कौन क्या बन रहा है। बस क्या बोल रहा है, ये बन गया, ये मतलब ये आइटम क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास XO4-, ठीक है। चलो, और हाँ ये क्यों दे रहा है हमको, ताकि हम इसका एन फैक्टर निकाल पाए, ठीक है। और क्या बोला है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय Cr2O7 2-। अब बोला है कि ये रिएक्शन किससे कर रहा है, Cr2O7 से कर रहा है। देखो अल्टीमेट रिएक्शन ऐसे कुछ हो रही है, Cr2O3 जो है ना, वो इससे रिएक्शन कर रहा है और बनाएगा ऐसा कुछ कंपाउंड, लेकिन मैं उसको इससा देखूंगा नहीं, बिकॉज मुझे ना नीड ही नहीं है, मुझे खाली एन फैक्टर निकालना है। हाँ मुझे पता है कि ये 2 रिएक्शन करने वाले हैं, तो मुझे तो मतलब दुनियादारी करनी नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आइटम क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम है, और याद रखें आप यहाँ पे एक चीज़, Cr2O7 जो होता है 2-, ये बनता है Cr+3। ये बहुत फिक्स वाली बात है, जैसे KMnO4 में देखा ना हमने पीछे हमने कि बेसिक में मतलब एन फैक्टर आया था कुछ, याद रखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो एन फैक्टर आता है वो आता है 6, और आप निकाल के देख लो इसमें ये बट ये कहानी कहाँ होती है, ये कहानी होती है एसिडिक मीडियम के अंदर। और हमें क्या यहाँ पे दिया है एसिडिक मीडियम, यस दिया है एसिडिक मीडियम,
तो पक्का ये क्या बनेगा, ये बनेगा Cr+3। और नहीं आते क्या बनने वाला है, याद रखो n फैक्टर 6 आता है इसका, ठीक है, एक ही है बस, बाकी सब में कुछ मिलता नहीं आपको, मतलब आप बाकी ऐसे कुछ होती नहीं चीज़ें, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बोला कि है क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O3 ऑक्सीडाइज होगा कितना, मतलब आपको यहाँ पे पूछा है क्या है, आपको पूछा है कि H2O3 के मोल कितने आएंगे, मतलब आपको पूछा है यहाँ पे क्या, इसके मोल पूछा है, ठीक है। और बोला है कि बाई पर मोल ऑफ ये, मतलब आपको यहाँ पे दे रखा है कि इसका Cr2O7 जो 2 माइनस है, Cr2O7 2 माइनस आपको दे रखा है इसका मोल, कितना मोल दिया आपको यहाँ पे इसका मोल दिया पर, मतलब क्या होता है, एक होता है। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे निकालते धीरे से इसका n फैक्टर, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में होगा और इसका निकालोगे वैसे +3 आएगा, निकालोगे कैसे निकालोगे, देखो 2x - x = 0 है ना, ये O का -6 होगा फिर। और इस वाले केस में देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास x - 8 = -1 होगा, है ना, -8 क्यों, ऑक्सीजन की वजह से। और यहाँ पे x कितना आएगा आपका 7 आएगा, ठीक है। ओके, बताओ जल्दी से यहाँ पे किसका वॉइस चेंज हो रहा है, अपना x का, और x कितने दिख रहा है आपको यहाँ पे, वो दिख रहे हैं 2, तो क्या करेंगे n फैक्टर निकालना हो तो 2 तो आएगा एज इट इज़। और कितना आ रहा है चेंज यहाँ पे OS का चेंज 7 से 3 का, तो ये आ रहा है कितना 4 आ रहा है, देयरफॉर कितना n फैक्टर मिलेगा आपको 8 मिलेगा। सेम यहाँ पे तो मिल गया n फैक्टर ऐसे 6 मिल गया, बस आपको करना कुछ नहीं है, डाल दो सारी वैल्यू। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, इट इज़ ऑफ H2O3 इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, Cr2O7 2 माइनस का, तो हो गया मोल इंटू में n फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, मोल इंटू में n फैक्टर। ओके, जल्दी बताओ मुझे, क्या मुझे मोल पता है H2O3 का, नहीं तो वो निकालना है, उसका x मान लो। व्हाट इज़ n फैक्टर ऑफ H2O3, यहाँ से जाने पे वो कितना 8 आया है, तो यहाँ 8 कर दिया मैंने, इक्वल टू क्या होगा मोल, मोल इसका 1 मानना है, n फैक्टर 6 होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना आएगा आपका यहाँ पे, सॉल्व करने पे ये x = 6/8, क्या ये दिया है मैं ऑप्शन में 6/8, नहीं, ये काटो इसको 3/4 आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पे गलती होती है कि हमें पता नहीं होता ये चीज़ें, ये बहुत काम की चीज़ है, ये पता होना कि Cr2O7 2 माइनस होता है वो बनाता है Cr+3 है, और नहीं पता होता याद रखो n फैक्टर 6 आता है उसका, चाहो तो निकालो, अच्छी बात है, नहीं तो पता होना चाहिए और अच्छा है, ठीक है। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, H2O2 रिएक्ट विथ KCre, ऐसे कुछ गंदा सा कंपाउंड दिया है, बन के आ रहा है, ये बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है, ठीक है। चलो आओ देखते क्या है इसमें। तो बोला है कि H2O2 कुछ है ना, ये रिएक्शन किससे कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है KCrOH4 से, ठीक है। और बना क्या है यहाँ पे रहा है, ये बना रहा है अपने पास यहाँ पे CrO4-2 प्लस वाटर बना रहा है ये, ठीक है। ओके, देखो हमें इतना पता होना चाहिए कि H2O2 हो, है ना, H2O2 में और PO2 के अंदर ये तो कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास, इनमें ऑक्सीजन का वॉइस -1 आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है आपको इसको चीज़ को। तो देखो यहाँ पे इसका H का वॉइस तो +1 होता है ना, और यहाँ पे O का वॉइस -1 आएगा, और K का वॉइस पता होता है हमको, तो होता है 1 होता है, और हाँ OH रेडिकल का भी वॉइस क्या होता है, -1 होता है, तो मुझे भी निकालना है Cr का वॉइस, और जैसे निकालते हैं इसका वॉइस यहाँ पे, बिकॉज K का वॉइस 1 है, OH का वॉइस होता है -1, निकालो 1 + x - 4 = 0, तो x कितना मिलेगा आपका यहाँ पे, ये मिलेगा आपको 3, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका Cr का वॉइस +3 आ गया, ठीक है। और यहाँ देखोगे ऑक्सीजन का वॉइस क्या होता है, -2 होता है, और यहाँ पे Cr कितना मिलेगा आपको +6 मिलेगा आपको, और पानी में चेक करोगे यहाँ H+1 ये -2। अब मेरे पास सुनना है ध्यान से, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, हो ऐसा रहा है कि जो H2O2 होता है ये क्या कर रहा है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये देखोगे आप यहाँ पे, तो ये वाली फोटो से ये वाली फोटो बन रही है, ठीक है। और इसमें किस एटम का वॉइस चेंज हुआ है, इसमें किस एटम का वॉइस चेंज हुआ है, आप देखोगे अगर आपको दिखेगा साफ साफ कि ऑक्सीजन का एटम वॉइस का चेंज हुआ है ना। और ऐसे को याद रखना है कि H2O2 जो होता है वो ऑक्सीडाइज होने पे बनाता है O2, और रिड्यूस होने पे बनाता है क्या आपका H2, ठीक है। ओके, अब जल्दी देखोगे आप यहाँ पे, तो ये और ये वाला देखोगे, देखो यहाँ Cr जो अपना मेन हीरो है, Cr 3 से कहाँ जा रहा है, 6 जा रहा है, ठीक है। Cr कहाँ जा रहा है, 3 से ये जा रहा है 6 की तरफ, ठीक है। अब मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे सिंपल निकालना है यहाँ पे क्या, यहाँ पे अपना नंबर ऑफ मोल। तो याद रखो यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, H2O2 का, इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या, KCrOH4। देखो यहाँ पे 2 एटम का वॉइस चेंज हो रहा है, एक तो H2O2 में ऑक्सीजन का, दूसरा Cr का, बाकी सबका वॉइस सेम है। और पता भी होना चाहिए आपको कि अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो पक्का रिड्यूस होगा ये, और H2 रिड्यूस होने पे क्या बनाएगा, रिड्यूस होगा तो वो बनाएगा H2, ठीक है। लगा फॉर्मूला जैसे हम बोला यहाँ पे मोल इंटू n फैक्टर, ये लग गया मोल इंटू n फैक्टर। अब चेक करो पूछा क्या है आपसे और दिया क्या है,
तो बोला है ये हाउ मेनी मोल ऑफ H2O विल रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, मतलब इसको मोल नहीं दिया तो इसको एन मान लो, पता नहीं है। और हाँ, यहाँ से यहाँ जाने पे एन फैक्टर कैसे निकालोगे आप, देखो है ना, मेरे पास H2O2 है और यहाँ पे H2O है, तो यहाँ पे अपना मेन हीरो तो ऑक्सीजन है भैया, है ना, इसका वैस होता है -1, यहाँ होगा -2। बताओ जल्दी से, यहाँ पे कितना आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, तो क्या करेंगे 2 इंटू कितना आएगा चेंज निकालोगे तो -2 से -1 का, ये आएगा 1 का चेंज, है ना। कैसे, अरे भैया बड़ी वैल्यू -1 -2, तो अल्टीमेटली क्या होगा 2 इंटू में -1 + 2 होगा, तो कितना आएगा सॉल्व करोगे तो ये 2 इंटू 1, आंसर इज 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, एन फैक्टर आपका 2 आ गया यहाँ पे, एन फैक्टर कितना आ गया इसका यहाँ पे 2। ओके, अब इसका आपको मोल दे रखा है, कितना मोल दिया है इसका आपको 1.5, बोला है ये जो है ये कंपाउंड ये 1.5 मोल है। और यहाँ से यहाँ जाने पे कितना आएगा एन फैक्टर, देखो 3 था 6 बन गया, और भैया यहाँ पे एक ही सी आर है, यहाँ पे एक ही सी आर है, तो एन फैक्टर इज वॉट, एन फैक्टर इज वॉट, एन फैक्टर इज 3। ठीक है, क्यों 6 से 3 का चेंज, बस सॉल्व कर दो उसको, कितना आएगा 1.5 इंटू 3/2। देखो ये अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 1.5 है, मैं 3/2 को लिख रहा हूँ वापस 1.5। बताओ क्या होता है 15 का स्क्वायर, इट इज़ 2.25, मतलब 225 होता है ना 15 का स्क्वायर, तो कितना मिलेगा आपको फिर 2.25 मिलेगा फिर। ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्लियर है। और हाँ, मेन यहाँ पे ध्यान देना कि भैया एन फैक्टर निकालना कैसे। ठीक है, और जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आ गया अपना कंसोनेंट टर्म्स के ऊपर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है इसके लिए। और हाँ, हमें यहाँ पे बोला है हमारे पास 2 मिक्सचर हमारे पास था, हमारे पास क्या था 2 मिक्सचर था, है ना। ऐसे एक मिक्सचर मान लो रहा होगा, और इसी का एक मान लो रेप्लिका एक और मिक्सचर लिया हमने मान लो यहाँ पे, है ना, ये मान लो मेरे पास यहाँ पे एक और मिक्सचर आ गया। अब बोला ये क्वेश्चन में कि ये जो मिक्सचर था, हाँ एक की नॉर्मलिटी जो थी N1 वो 0.45 थी नॉर्मल, मतलब एक जो था दूसरा वो 0.6 नॉर्मल था। अब बोला ये है आपको क्वेश्चन में कि इसका वॉल्यूम जो था और इसका जो वॉल्यूम था उनका रेशियो 2:1 आ रहा है। मतलब क्या है कि अगर आपने ये लिया 2 लीटर तो ये 1 लीटर लेना है, फिर अगर ये 4 लीटर लिया तो ये 2 लीटर लेना पड़ेगा, बिकॉज पहला डबल दूसरा सिंगल होगा उसका। तो यहाँ से हम निकाले हमने V1 जो कितना आ रहा है, जो आ रहा है 2। मैं चाहूँ तो इसको मान लूँ 2V करके, यू कैन ऑल्सो टेक लीटर, तो ये 2 लीटर है, दूसरा 1 लीटर होगा, तो भी सेम आंसर आता है। बट मैं बताऊँगा आपको कि V लेके भी आंसर सेम आ सकता है। इसको मान लिया मैं 2V, मैंने 2V अजूम कर लिया जस्ट। अगर 2V है तो ये कितना होगा फिर V2, ये आपका V होगा फिर। ठीक है, देखो मिक्स करने पे क्या होगा, मिक्स करने पे हमारे पास यहाँ पे एक और हमें मिलेगा कुछ यहाँ पे, है ना, एक और मुझे मिलेगा सोल्यूशन यहाँ पे। अभी जो सोल्यूशन दिख रहा है आपको यहाँ पे ये बनेगा, इसका देखो वॉल्यूम क्या होने वाला है, वो बहुत मेन चीज़ है, हमें इसका नॉर्मलिटी निकालना है। ठीक है, पता नहीं है, बट इसका वॉल्यूम कितना होगा नेट। अगर आपने 2V को 1V से ऐड कर दिया तो वॉल्यूम कितना होगा 3V होगा। अरे भैया 2 लीटर था, 1 लीटर और ऐड कर दिया अलग से तो 3 लीटर होगा। फिर सेम कहानी यहाँ भी कितना मिलेगा फिर आपको यहाँ पे, इट इज़ V मिक्स इज व्हाट 3V। बस करना कुछ नहीं है, यू टू यूज़ डाइल्यूशन लो फॉर्मूला, है ना, अपना ये मिक्सिंग लो फॉर्मूला जो होता है N1V1, है ना। हम 2 को मिक्स कर रहे हैं और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है तीसरा कुछ, तो ये हो गया N × V करके। ठीक है, N × V हो गया, बस डाल दो सारी वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। तो 0.45 इंटू में 2V प्लस 0.6 इंटू में V इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मलिटी निकालना है अपने को। और हाँ, वॉल्यूम कितना मिलेगा अल्टीमेटली आपको यहाँ पे, वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम इज 3V। ठीक है, देखो अभी आप देखोगे यहाँ पे सबके अंदर देखो V कॉमन आ रहा है, उसको निकाल दो बाहर आप, है ना। सब में से V क्या आ रहा है कॉमन, 0.45 इंटू 2 कितना होगा, ये होगा 0.9 प्लस 0.6 इक्वल टू क्या होगा आपका 3N होगा। देयरफॉर जो आपका N मिलेगा आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, वो मिलेगा 1.5 डिवाइड बाई में 3, दैट इज़ 0.5 नॉर्मल। क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ भी इसमें डरने वाली बात नहीं है। हाँ, आप चाहो तो इसको आप यहाँ पे ले तो 2 लीटर, ये 1 लीटर होगा फिर, तो अल्टीमेटली कितना मिलेगा फिर 3 लीटर मिलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। ठीक है, और जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें यहाँ पे, बोला हमें ये है कि हमारे पास एक सोल्यूशन था जिसमें कुछ A+2 था, ठीक है, और हाँ उसके मोल इतने कुछ थे, मतलब बोला ऐसा कुछ है, मोल दे रखा है आपको यहाँ पे किसका, A+2 का कितना है वो 2.72 माइनस में 3। अब बोला ये है कि इतने मोल A+2 को यूज़ हुआ कितना, इतना KMnO4 ऑक्सीडेशन के लिए। मतलब हमको यहाँ पे दे रखा है कि MnO4 माइनस का मोल कितना दिया आपको, मोल MnO4 माइनस का वो दिया है 1.6, वो दिया है 1.6 इंटू 10⁻³ में 3। अब एक बात बोली है कि पूछा है मीडियम क्या है। देखो याद रखो,
मीडियम निकालना हो तो पता करो एन फैक्टर क्या आ रहा है। अगर मीडियम मान लो जैसे 1 3 पढ़ा ना हमने BNA करके, KMnO4 में खाली होती कहानी है, KMnO4 MnO4 माइनस एक ही बात है। अगर एन फैक्टर 1 आ गया मतलब बेसिक मीडियम रहा होगा, अगर एन फैक्टर 3 आ गया तो क्या होगा, न्यूट्रल मीडियम, अगर एन फैक्टर 5 आ गया तो क्या होगा, एसिड मीडियम। ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखो क्या रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो A+2 है ना, वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है AO3 माइनस। बताओ क्या आएगा इसका एन फैक्टर निकालोगे तो, आओ जल्दी चेक करते हैं। यहाँ पे इसका OH+2 आ रहा है, यहाँ पे इसका OH+5 आएगा। बताओ यहाँ से यहाँ जाने में कितना आपको A दिख रहा है, एक ही तो A है, और कितना आ रहा है चेंज 2 से 5 का, तो एन फैक्टर इज 3। बस क्या करना है अपने को, यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला मोल इंटू में एन फैक्टर। देखो इक्विवेलेंट जो अपना होगा A+2 किसके इक्वल होगा, वो होगा इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ किसके, इट इज़ इक्वल टू MnO4 माइनस। ठीक है, लगाओ जल्दी से फॉर्मूला यहाँ पे मोल इंटू में एन फैक्टर, ये भी क्या हो गया आपका मोल इंटू में एन फैक्टर। बताओ कितना दिया आपको मोल इसका, इट इज़ 2.7 इंटू माइनस में 3। व्हाट इज़ एन फैक्टर ऑफ A+2 के लिए 3, और यहाँ जल्दी से आ जाओ MnO4 माइनस के लिए। MnO4 माइनस वाले केस में एन फैक्टर मोल इतना आ रहा है 1.6 इंटू माइनस में 3। और हाँ ढूंढने बैठ में जाना कि व्हाट इज़ एन फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस, भाई वही निकालना है, वो निकल गया मतलब काम हो जाएगा अपना। ठीक है, आओ चेक करते जल्दी से क्या दिया है। देखो यहाँ पे देखो ये इससे कट जा रहा है, और ये जो आ रहा है आपके पास आंसर, ये कितना आ रहा है 2.7 इंटू 3 डिवाइड 1.6 एन फैक्टर। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना मिलेगा आपको, देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ये कितना आ रहा है 27 इंटू 3 डिवाइड बाई 16 हो रहा है ये। ठीक है, 270 इंटू 3 बाई 16 हो रहा है। और ये आप अगर सॉल्व करते हो कुछ कट रहा है, देखो इसको मैं अगर मानूँ 15, यहाँ 15 अगर मानूँ इसको मैं अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ में उसको 15 मान रहा हूँ, 15 में थोड़ा इजी करने के लिए। ये 3 है तो ये 5, ये कट गया कितना, ये कट गया 5 से कट गया है ना, 3 5 या 15, ये 5 ये 27 है, तो ये जो होगा ये लगभग दिख रहा है कुछ 25 के आसपास, नीचे 5 है, तो इसका आंसर लगभग 5 आना चाहिए लगभग। ठीक है, आप चलो सॉल्व कर लो, आंसर आसपास ही आएगा। तो 5 आ रहा है मतलब क्या है, 5 आ रहा है मतलब कि इट इज़ एसिडिक मीडियम। ठीक है, बिकॉज एन फैक्टर अगर 5 है तो एसिडिक मीडियम पक्का होने वाला है। और हाँ ये कहानी बस किसके लिए, खाली बस MnO4 माइनस के लिए। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, हम बात करेंगे आगे और क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए बाय।